दोस्तों, आज हम इस कहानी में जानेंगे कि आदित्य के साथ क्या हुआ। उसने परीक्षा पास की और इस एपिसोड में कौन से परीक्षा पास करने वाला है और क्या होने वाला है उसके साथ। चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आदित्य ने क्रिस्टल अपने हाथ में रखा और महसूस किया कि शक्ति उसके भीतर फैल रही है। बिहान उसके साथ, लेकिन जंगल की हवा अब और भी ठंडी और भारी हो रही है। कर्ण पिचासनी की आवाज़ें गूंजी, आदित्य, अब तुझे मेरी सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। यह केवल साहस, बुद्धि और धैर्य की नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की परीक्षा है। आदित्य जंगल की ओर बढ़ा। इस बार जंगल बदल चुका था। पेड़ झुक कर रास्ता रोक रहे थे। झाड़ियाँ ने अपने कांटों को ढका बढ़ा लिया था। रास्ते में अजीब ध्वनि थी, जैसे हजारों कदम उसके चारों ओर चल रहे हो। विहान ने कहा, यह जंगल तुझे भ्रमित करेगा। केवल अपनी आंखें और हृदय की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ो। आदित्य ने मन में कहा, मैं डरूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जंगल के बीच एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में उसके चेहरे के कई प्रतिबिंब दिख रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ क्रोधित थे और कुछ भयभीत। कर्ण पिचासनी ने कहा, यह तेरा आत्मा का प्रतिबिंब है। जो कुछ तू अपने भीतर छुपाया है वह यहाँ प्रकट होगा। अगर तू झूठ, डर या लालच में फंस गया तो यह प्रतिबिंब तुझे निगल लेगा। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने अपने मन में कहा, मैं सच्चाई, साहस और धैर्य का मार्ग अपनाऊंगा। लालच की सतह धीरे धीरे शांत हो गई और उसके प्रतिबिंब उसके वास्तविक रूप में लौट आए। तभी कर्ण पिचासनी प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थी और हाथ में क्रिस्टल की चमक और तेज हो गई थी। आदित्य ने, तूने बस एक साहस और बुद्धि दिखा दी। अब देखेंगे कि तेरी आत्मा में कितना प्रकाश है। कर्ण पिचासनी ने क्रिस्टल में प्रकाश की एक लहर छोड़ी। प्रकाश आदित्य के भीतर गया और उसके शरीर और मन को भर दिया। आदित्य ने महसूस किया कि यह शक्ति उसे डर और भ्रम से मुक्त कर रही है। तभी जंगल में अंधकार फैल गया। एक विशाल छाया सामने आई। यह वही अंधकार था जो आदित्य की सभी डर, लालच और क्रोध का प्रतीक था। कर्ण पिचासनी ने कहा, अगर तू सामना करेगा तो अपने सबसे बड़े भय का, अगर तू हार गया तो यह अंधकार तुझे हमेशा के लिए निगल लेगा। अगर तू जीत गया तो तू मेरी शक्ति का सही उपयोग कर सकेगा। आदित्य ने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह मेरा मार्ग है। मैं सच और साहस का पालन करूंगा। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित किया। अंधकार छाया उसकी ओर बढ़ा, लेकिन आदित्य ने प्रकाश का उपयोग किया। धीरे धीरे अंधकार टूटने लगा और जंगल में फिर से रोशनी फैल गई। आदित्य ने सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली थी। कर्ण पिचासनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, तूने अपनी बुद्धि, साहस और आत्मा की परीक्षा पास कर ली। तू मेरी शक्ति का सही उपयोग कर सकेगा। याद रख, यह केवल शुरुआत है। तेरे आगे और भी रहस्य और चुनौतियाँ हैं। आदित्य ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वह डर और भ्रम से मुक्त था। उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं हमेशा सत्य, साहस और ज्ञान के मार्ग पर चलूँगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं पीछे नहीं हटूँगा। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही जानते हैं। फिर देखते हैं कि आगे कर्ण पिचासनी ने आदित्य के साथ क्या किया। उसने सारे बुद्धि, ज्ञान और अपनी सारी शक्ति देने के बाद आदित्य के साथ क्या हुआ, छठे भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए बने रहे। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसके नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।